पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 सीरीज़ जारी है और दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 23 रन से शिकस्त दी है। शायकीन क्रिकेट की जानिब से एक बार फिर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे मैच में मिडिल ऑर्डर और प्लानिंग के फुकदान पर कई सवालात उठे हैं। अब पाकिस्तान कल सीरीज़ का तीसरा मैच खेलने जा रहा है। आज कार्डिफ टीम पहुंच गई है जहां प्रैक्टिस सेशन होगा, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी आगे आने वाले मैचेस में कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ भी अभी जज कर लेना वो आई थिंक इट्स टू अर्ली। लेट्स सी क्या होता है। तो इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट है साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया शहरीज। यकीनी तौर पर माई प्लेजर। यकीनी तौर पर हम सबको जो इस तरह तवक्को थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उस तरह की तवक्को पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं खेली। जैसा कि यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे 2020 में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन गैर मियारी, कप्तान दोस्ती यारियाँ, बाबर को अब छोड़ देनी चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। खुद की कारकर्दगी यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग है। पहला पाकिस्तानी है जो 4000 2020 पर रन बनाया जा रहा है, मगर शादाब की मर्सी दुआ है, अगर शादाब को खिलाना है तो खुदा के वास्ते बॉलिंग ना कराएं। वही बॉलिंग पाकिस्तान की जो उसने रन दिए उसकी वजह से मैच आ रहा। फिर इफ्तिखार चचा का सिलेक्शन यकीनी तौर पर गैर साइम अयूब जो मेरे अपने शागिर्द हैं, बड़े मायूस खून कारकर्दगी, उन्होंने 20 2020 खेले हैं जिस पे लोग तवक्को रख रहे थे। फ्यूचर है पाकिस्तान का, और हेड कोच ने उसको सपोर्ट की, गैरी ने उस तरह उससे प्ले नहीं किया। रिजवान का उसका आउट होना, मगर फ़कर ने और बाबर ने इम्पैक्ट डाला था। लेकिन इसमें साजिद भाई जो शादाब है जिसकी बुरी परफॉर्मेंस पे काफ़ी तनकीद हो रही है, वो बॉलर कम बैट्समैन है, यानी कि आपको पता है कि वो बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करता है, बैट्समैन इतना नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा। उसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं सोचा जा रहा? ये बाबर अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अबरार को मौका देना चाहिए, अबरार को मौका क्यों नहीं दिया गया? 200% अबरार को खिलाना चाहिए। अब जहनी तौर पर डिसाइड कर लें, अगर आप बाबर को सोचना चाहिए अबरार को किस तरह आप कैरी कर रहे हैं कि एशिया कप से, वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आयरलैंड की सीरीज़ है। देखिए किसी भी खिलाड़ी को आप खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। हालांकि 35 विकेट्स में टेस्ट में ली हुई है। अगर ठीक है शादाब वर्ल्ड क्लास फील्डर है, एक अच्छा बैट्समैन है, बॉलिंग उस तरह की नहीं कर रहा जिस तरह की उसको करना चाहिए। और अबरार एक आपके पास बेहतर ऑप्शन है। मोइन अली को देख लें, आदिल को देख लें। इंग्लैंड वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, 2022 का आपने इन्हीं से फाइनल खेला था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनके स्पिन मोइन ने और आदिल ने अच्छी ब्रेक की है। मोइन ने तो 2 विकेटें भी ली हैं, मगर हम ये नहीं सोचते, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते, टीम के लिए नहीं सोचते, हम दोस्तियों के लिए टीम सोच रहे हैं। चचा इफ्तिखार को अपने 60 से ज़्यादा 2020 मैचेस खिला दिए हैं, गैर मियारी उसने कारकर्दगी दिखाई है और गैर मियारी उसने शॉट सिलेक्शन की है। फिर आपकी टीम जो सिलेक्ट की जा रही है, सिर्फ एक मैच विनिंग बॉलर, मेरे हाथ में ये बॉल है शहरी, ये बॉल इंडियन ब्रांड बॉल है। अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, IPL का फाइनल हुआ है, गैर मियारी IPL का फाइनल हुआ है, उसमें जो बॉल यूज हो रही है वो यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्विंग स्विंग हो रहा है। उस बॉल को क्या ICC ने ऑस्ट्रेलियन से बॉल बनाया है कि इंडियन ब्रांड हो रही है? आपकी खबर में ब्रेकिंग बता रहा हूँ, इंडियन जो ICC को चला रहा है BCCI, तो ये मुझे बता रहे हैं जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 2020 का, क्या इंडियन बॉल इस्तेमाल होगा? ICC ने ऑस्ट्रेलिया से बॉल इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने 2023 में भी वाज़ेह तौर पे निशानदेही की थी, बताया था। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया ने चलो ठीक है अपने मुल्क में अपना बॉल इस्तेमाल किया था, मगर अब ICC का वर्ल्ड कप अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, मगर उनका प्रेशर इतना है, उनके ताल्लुकात इतने हैं। आज मुझे बताइए IPL की चमक क्या हुआ? पहले तो शाहरुख खान को आपके इस मॉर्निंग शो के तो उससे, क्योंकि शाहरुख खान एक पाकिस्तानी एज ए मुसलमान, उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है उसकी टीम जीती है, वो एक स्पोर्ट्स लवर है, एक बेहतरीन, ठीक है उसने अच्छी टीम जीती है, मगर मैं उसको जरूर मुबारकबाद। अच्छा, आपने IPL का जिक्र किया है तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा माइकल जो वॉन है उनके ट्वीट की बात भी हो जाए, जिन्होंने ये लिखा है, तनकीद किया है बड़ा खुलकर। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि हम IPL में अपनी टीम को रखते तो उनकी तैयारी वर्ल्ड कप की ज़्यादा बेहतर हो जाती, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ रखी जाती। तो बड़ी शर्मिंदगी है तो टीम के लिए। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती की है उसने, और हमारी IPL तो एक झुट्टाला लीग के गैर मियारी क्रिकेट हो रही है। IPL में मुझे बताइए अगर 200 250 300 रन बन रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसमें शिरकत कर रहे हैं उनकी बॉलिंग तो शो हो गई, उनकी बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग नहीं आई। फिर आप मुझे बताइए जो IPL का फाइनल खेला गया, जो इंडिया की टीम बनी है, उसमें तो एक भी प्लेयर उसमें वो नहीं है जो IPL में जो खेल लेते फाइनल। मगर IPL को एक इस तरह प्राइवेट लीग को अगर स्टेप बनते रखते हैं, मुझे बड़े अफसोस से
कहना पड़ेगा, जो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यही तो वजह होती है। मैं मोहसिन नकवी साहब का जिक्र क्यों करता हूँ। अब 30 तारीख को मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा सपोर्ट करने, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वजीर दाखिला एक ऐसा चेयरमैन आया जो क्रिकेटरों को मॉनिटर करता है। आपने मैंने खबर भी नहीं की थी, शहरीज यादव को शहनशाह आफरीदी को वाइस कप्तान बनाते हैं, कितने दिन पहले की थी, 1 महीने पहले। अब शहनशाह आफरीदी को पाकिस्तान ने ऑफर की वाइस उन्होंने मना कप्तान कर दिया, तो क्यों मना किया? क्यों पाकिस्तान बढ़ के क्यों मना किया? उसको कप्तानी से हटाया था इसलिए उसको मना किया। ये तो आप बताएं ना, अंदर की बात क्या है, क्या टीम में इख्तलाफात हैं, क्यों मना किया उन्होंने? पाकिस्तान के लिए सोचे, उसको बोले पाकिस्तान के लिए। भाई शाहीन ने इसलिए मना किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा लोग हैं करता धरता उसको पाकिस्तान टीम से कप्तानी से हटाया गया था, और उसने मना किया वाइस कप्तानी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा टीम में, मगर वाइस कप्तानी ले लेगा। देखिए एक ही फाइटर बॉलर है वो शहनशाह आफरीदी, और एक ही बॉलर है मैच विनर बॉलर है शहनशाह आफरीदी, और जो 140 से ईयर में स्विंग करता है, बॉल ईयर में स्विंग करना। और आपके नसीम की बॉलिंग में वो कारकर्दगी नजर आ रही है, हारिस की बॉलिंग में कारकर्दगी, मगर शाहीन की बॉलिंग में कल भी उसने 3 विकेट लिए। वो एक ऐसा मैच विनिंग बॉलर है, उसको पता है अपनी एबिलिटी। मगर अगर दोबारा मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो मनवा लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, अपने बच्चों के समझते हैं, और शाहीन शाह आफरीदी को मुल्क के खातिर वाइस कप्तान बनना चाहिए। और ये मुल्क की टीम है, ये छोड़ दें लाइक डिसलाइक ग्रुप बन दिया, अब खत्म करें। आपके पास दिन कितने हैं? 1 हफ्ता तो रह गया वर्ल्ड कप में, आपने आना है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, फिर दुनिया की टीमें इतनी 20 की 20 टीमें आपको इंतजार कर रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने कल ये भी देखा है कि जो इन मॉर्गन है वो कमेंट्री कर रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया कि ये कैरेबियन पिचेस के T20 पिचेस के करीब हैं, तो अभी जजमेंट बड़ी अच्छी हो रही है आगे के लिहाज से कि स्टेट ऑफ क्रिकेट क्या है। अगर तो वाकई ऐसी सूरत हाल है तो 160 पे टीम को ऑल आउट हो जाना, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। फिर बहुत ज्यादा लगमिया फिक्री है। देखिए ना, आपके बैटिंग पावर प्ले में आपके ओपनर साहिम को आपने ट्राई किया, उस तरह की कारकर्दगी, रिजवान की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, बाबर की खुद उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। अगर बैटिंग आपके लिए नहीं करेगी, बॉलिंग पे आप टीम डिपेंड करते हैं। आप मुझे आपके कौन सा बैट्समैन इन फॉर्म है भाई? बाबर के अलावा बाबर को निकाल दें तो आपकी टीम में कोई ऐसा लड़का नहीं है 40-45 रन बनाते हैं आपकी टीम। फिर आपके लड़कों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके खेलने का शौक नहीं है, मैच फिनिश करने का शौक नहीं है, शॉट सिलेक्शन नहीं आते, तो शॉट मेरिट पे खेलने नहीं आते। बॉल जो होती है, आप मुझे बताइए, आजम खान जिस गेंद पे आउट हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, वो शॉट मारने का था, उसको पूरा लिफ्ट करना चाहिए, हाई बैक लिफ्ट आ रहे हैं वहीं से डेड कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपको मोटिवेट की जरूरत है और टीम को। अच्छा, एक और डिसीजन जिस पर काफी साजिद साहब तनकीद हो रही है, वो जो बाबर आजम ने पावर प्ले में ओवर दिया है हारिस को, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उसको नहीं देना चाहिए था, उसको क्यों दिया जब और भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे काफ़ी सारे। देखिए, हारिस पाकिस्तान सुपर लीग में अनफिट हुआ था और काफ़ी दिन से कैरी कर रहा था, उसको बॉल नहीं देना चाहिए थी और उसने बैकफायर किया था। यकीनी तौर पर हारिस को अभी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यही हारिस को आपको याद होगा, विराट कोहली ने 28 रन बना दिए थे, आपको याद होगा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो हारिस की जो आज के मॉडर्न दौर में ईयर में स्विंग करना आना चाहिए बॉल को। ये लोग बॉल में ईयर में स्विंग नहीं करते, पिच से स्विंग करते हैं। मगर आज के जिसने विराट कोहली ने बताया ना, बैट बहुत आउटस्टैंडिंग आ गए, बैट की ताकत ज्यादा आ गई है आज के क्रिकेट के दौर में। तो बैट इतने अच्छे आ गए कि जरा से भी शॉट ऑफ लेंथ कि लड़का छक्के चौका मारने पे कामयाब हो जाता। तो हारिस की अभी वो फॉर्म नहीं है, और बाबर का ये जो सिलेक्शन था ना बॉलिंग का पावर प्ले में, वो बैकफायर कर गया। मगर अच्छी बात ये हुई इस मैच में, अम्माद वसीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 19 रन दिए, 2 विकेटें लिए। तो इसी तरह की कारकर्दगी की जरूरत है। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, बाबर अच्छे टच में, लेकिन वही मसला है ना, आप ये इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कंसिस्टेंसी भी तो नहीं होती ना साजिद साहब। क्या गारंटी है कि आज खेल दिया तो कल भी खेलेंगे अच्छा? वो चीज़ हमें उसकी लैकिंग नजर आती है, कंसिस्टेंसी की। देखिए, ये बहुत लघुया फिक्रिया सिर्फ एक ही सरफराज अहमद है जिनकी कप्तान में 11 सीरीज वर्ल्ड रैंकिंग में आए थे। लक्ष्मिया फिक्री आप हमारे कप्तान बनाते नहीं, कप्तानों को दूध में मक्खी की तरह निकालते हैं। आज भी लोग सरफराज अहमद का जिक्र क्यों कर रहे हैं? भाई बर्थ कप्तान था, मुल्क के लिए कप्तान था, उसने 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट को मोटिवेट करती था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। मगर वही बात हो रही है, लाइक डिसलाइक का सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक अच्छा कप्तान आपकी टीम को जरूरत होना चाहिए। देखिए, कप्तान अगर अच्छा होगा, जो डिसीजन लीज को लेने आएंगे ना ग्राउंड में, वही कामयाब होता है। और जिस तरह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है
ना। आप मुझे बताइए 9 तारीख के मैच के टिकट नहीं है, 20-20 हज़ार डॉलर के टिकट बिक रहे हैं। सुपर बॉल का खिताब दे देकर 9 तारीख का जो मैच हो रहा है 100 अरब लोग उसको मैच देखेंगे, 34,000 लोग 34,000 ग्राउंड में होंगे और दुनिया क्रिकेट में उससे बड़ा मैच नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आज़ादी साहब थोड़ी सी आपसे बात फ़खर ज़मान के हवाले से भी करूँगी। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वही कंसिस्टेंसी का ना होना, ये खौफ रहता है कि पता नहीं आगे परफॉर्म कर पाएँ ना कर पाएँ। ये जो प्रॉब्लम है इसका हल क्या है? साजिद साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम प्लेयर्स के अंदर हो। ऑन ग्राउंड भी अगर डिसीजन लिया जाए, कुछ भी चेंज किया जाए तो एटलीस्ट सबकी तैयारी इस तरह की हो कि टेंशन ही ना हो। बैटिंग और बॉलिंग दोनों फील्ड्स के अंदर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी कुछ मैचेस आगे बाकी हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।